अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। लर्न विद वज़ीर में आप सबको खुशामदीद। आज हम ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा के बारे में तफसील के साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लफ्ज़ ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या है। फिर हम इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ समझेंगे। इसके बाद हम एक आसान मिसाल के ज़रिए ऑब्जर्वेशन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1. ऑरिजिन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन का लफ्ज़ कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या है। द वर्ड ऑब्जर्वेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑब्जर्वारे। ऑब्जर्वारे मीन्स टू वॉच समथिंग केयरफुली, पे अटेंशन टू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ ऑब्जर्वेशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ ऑब्जर्वारे से निकला है। ऑब्जर्वारे का मतलब है किसी चीज़ को गौर से देखना, उस पर तवज्जो देना और उसे समझने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर रोज़ एक पौधे को देखें और गौर करें कि वो कैसे बढ़ रहा है और उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, तो आप इस पौधे का मुशाहिदा कर रहे हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ किसी चीज़ को देखने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है किसी चीज़ को गौर से देखना, उसमें होने वाली तब्दीलियों को नोट करना और अहम मालूमात हासिल करना। तो अब हम ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। 2. डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन यानी तारीफ समझते हैं। ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग समथिंग वेरी केयरफुली और मॉनिटरिंग इट क्लोजली। यानी ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को गौर से देखने या मुसलसल निगरानी करने का अमल है। आसान अल्फाज में, हम किसी चीज़ को कुछ वक्त तक गौर से देखते हैं और उस पर तवज्जो देते हैं। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लोजली वॉचिंग समथिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को गौर से देखने और उसके बारे में मालूमात जमा करने का अमल है। मिसाल के तौर पर, अगर हम हर रोज़ एक पौधे को देखें और लिखें कि वो कितना बढ़ा है, तो हम ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा कर रहे हैं। अब आइए ऑब्जर्वेशन की एक आसान और बेहतरीन मिसाल देखते हैं। 3. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक आसान मिसाल से ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक गमले में एक बीज लगाते हैं। डे 1, पहला दिन बीज मिट्टी के अंदर है, हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। डे 2, दूसरा दिन, अभी भी कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आती। डे 3, तीसरा दिन, हमें एक छोटी सी जड़ नज़र आती है। डे 5, पाँचवां दिन, एक नन्हा सा पौधा निकलना शुरू हो जाता है। डे 7, सातवां दिन, पौधा पहले से ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर हम हर रोज़ पौधे को गौर से देखें, उसमें होने वाली तब्दीलियों को नोट करें और मालूमात लिखें, तो इसे ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा कहते हैं। याद रखें, बीज लगाना एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बा है, लेकिन बीज और पौधे को हर रोज़ देखना, तब्दीलियों को नोट करना और मालूमात लिखना ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जर्वेशन सिर्फ किसी चीज़ को देखने का नाम नहीं है, बल्कि गौर से देखना, तब्दीलियों को नोट करना और मालूमात जमा करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। कॉन्क्लूजन, नतीजा। तो प्यारे तलबा, ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है। ये हमारी मदद करता है कि हम तब्दीलियों को देखें, चीज़ों को समझें और मालूमात जमा करें। हमेशा याद रखें, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, क्लैरिफाई। यानी मुशाहिदा करें, समझें, वजाहत करें। और ये अहम जुमला हमेशा याद रखें, अ गुड एक्सपेरिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ गुड ऑब्जर्वेशन। यानी एक अच्छा तजुर्बा हमेशा एक अच्छे मुशाहिदे से शुरू होता है। तो आज हमने सीखा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसे एक आसान मिसाल से कैसे समझा जा सकता है। देखने का शुक्रिया। सीखते रहें, मुशाहिदा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।